अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने सुल्तान का जिक्र किया था, गुज़िश्ता से पेवस्ता। तो काशिफ साहब ने कहा कि सुल्तान को आपने सही तरीके से बयान नहीं किया। इल्ला बे सुल्तान, यानी बग़ैर सुल्तान के तुम ज़मीन व आसमान से नहीं निकल सकते। अगर हम कायनात को देखें तो कुरान पाक में कहीं भी कायनात का जिक्र नहीं आया, 7 आसमान जिक्र किया गया है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं कि तुम पे 7 आसमान तबाक बनाए, यानी प्लेट की तरह फैले हुए, दरमियान में तबाक यानी प्लेट जैसे दरमियान से मोटी होती है। तो कुरान पाक में आसमान का जिक्र किया गया है, यानी हम इस कायनात से निकलने के लिए सुल्तान की ज़रूरत है। इल्ला बे सुल्तान सूरह रहमान में फरमाया गया है। तो देखें, मैं अपना एक नज़रिया यहाँ पेश करूँगा। मादी तौर पे तो ये निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई निकल सका है? क्या कोई इस गैलेक्सी से भी निकल सका है? हाँ, गैलेक्सी से निकल चुके हैं। क्या इस क्लस्टर से निकल चुका है? मेरा ख्याल है कि क्लस्टर से अभी तक कोई नहीं निकला। लेकिन इस कायनात से कैसे निकले? क्योंकि कायनात से कैसे निकले आखिर? बहुत ज़्यादा फासला है, तसव्वुर से भी ज़्यादा फासला। तो अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के हुक्मरान होते थे। बादशाह कह लें, सुल्तान कह लें, सरदार कह लें, ख़ान कह लें। अपनी कौम के ख़ान होते थे, सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरदार थे। तो मेरा जहाँ तक नज़रिया है कि जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा नहीं करेंगे, उन पे वो ईमान की वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, उनके औरा पे वो ईमान की मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं आएगी तो वो इस टारगेट में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ मैं ज़रा हारूत मारूत का जिक्र कर दूँ। हारूत मारूत 2 फरिश्ते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान के दौर में वो उस चीज़ के पीछे लग गए जो शैतान करते थे, और जो 2 फरिश्ते हारूत और मारूत लाए थे। तो हारूत और मारूत तो जो जादू लाए थे वो मियाँ बीवी में जुदाई डालता था। इंसानों की आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे गए। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है, और इस इंसान की आजमाइश इंसान से ही होती है, फरिश्तों से नहीं। आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि अल्लाह ताला ने हारूत मारूत को भेजा? अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से भी वो जादू उन तक पहुंचा सकते थे। फिर दूसरी बात यह है कि उनको जादू की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिर वो जादू को करना क्या चाहते थे? मियाँ बीवी में जुदाई क्यों डालना चाहते थे? देखें, हम उसको काबिल कह लें, हाबिल कह लें, जो भी कह लें, उसने एक गुनाह तो किया था, लेकिन वो शिर्क उसने नहीं था किया। अल्लाह ताला के वजूद पे उसका ईमान था, यकीन था। उसकी औलाद का भी अल्लाह ताला के वजूद पे ईमान और यकीन था। वो मुशरिक नहीं थे, लेकिन किसी शरई हुक्म के पाबंद नहीं थे। एक फ्री माशरा था, आज़ाद माशरा था। उस आज़ाद माशरे में उनको उस साइंटिफिक तरक्की के लिए अफराद की ज़रूरत थी, मैन पावर की ज़रूरत थी, और वो मैन पावर वो शीस अलैहिस्सलाम की कौम से लेते थे। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बयान किया है कि खंजीर उन्होंने इसीलिए मॉडिफाई किया था ताकि जो अकायद हैं उसको कमज़ोर, अकायद के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है उसको कमज़ोर किया जा सके। तो चूँकि ये एक आज़ाद माशरा था, जिनसी तौर पर भी आज़ाद माशरा था, तो जब जिनसी बहरार अभी जहाँ पे हो तो वहाँ फिर कोई हदूद कयूद बाकी नहीं रहती। तो इसलिए काबिलियन जो थे वो उन्होंने फ़ौरन इसको कबूल कर लिया कि ईमान जाता है, ठीक है, लेकिन हम अपने इस कभी मकसद में कामयाब हो जाएं कि मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, और शीस अलैहिस्सलाम के जो ब्याहता जोड़े थे उनमें से किसी को औरत पसंद होगी तो किसी को मर्द पसंद होगा, किसी औरत को मर्द पसंद होगा, किसी मर्द को औरत पसंद होगी। तो उनको हासिल करने के लिए उन्होंने इस जादू का सहारा लिया। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि हारूत मारूत ही क्यों?
تو ہاروت ماروت دو فرشتے ہی کیوں جادو کے لیے بھیجے گئے؟ دیکھیں جیسے میں گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جنات جو ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں، آگ کی لپٹوں سے، لو دیتی ہوئی آگ سے، یعنی جو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اور اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کیمیکل ریاکشن اور اس گرمی سے جنات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ملائک جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، نور مطلب لائٹ، فوٹون ذرات۔ اب ان لوگوں نے ہارون ماروت کو پہچان لیا کہ یہ انسان نہیں ہے، اور ان کے پیچھے لگ کے کسی طریقے سے ان سے ٹارگیٹ بھی حاصل کر لیا۔ کیسے پہچان لیا؟ اب یہ بات کریں گے اور اب کرنی بھی چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک دیتا ہے، جیسے سامری انہی لوگوں کی اولادوں میں سے تھا۔ تو سامری سے جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ خود بقیا سامری، سامری تم کیا کہتے ہو؟ تو سامری جواب میں کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر کے پاؤں کی مٹی اٹھائی، یعنی جبرائیل امین کی، مطلب کہ وہ جبرائیل امین کو دیکھ سکتا تھا۔ تو سامری تو جو ہزاروں سال بعد تھا قابلین کے، جب وہ جبرائیل امین کو دیکھ سکتا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں میں وہ خاصیت پیدا کر لی تھی کہ وہ جبرائیل امین کو دیکھ سکیں، تو کیا قابلین جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں تصور سے بھی زیادہ آگے تھے، تو کیا وہ نہیں دیکھ سکے ہوں گے؟ باوجود اس کے کہ ہاروت ماروت جو ہے انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کی بناوٹ جو تھی وہ فوٹون ذرات سے تھی، اور قابلین نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ السلام علیکم۔